वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अपर लिम्ब। क्लेविकल हमने देख लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कैपुला। स्कैपुला का देखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड। इट इज़ ए ट्रायंगुलर फ्लैट बोन जो कि लाई करती है पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैक्स। और ये याद रखने की बात है, ये टू T7 रिब्स तक पोस्टीरियर अगर हम बात करें तो रिब्स नंबर 2 to 7 तक इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड। इन लेक्चर्स में जो कि रैपिड रिवीजन के हैं, ईच एंड एवरी लाइन जो कि मैं बताऊंगी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं और 3 प्रोसेसेस हैं, जबकि इसकी 2 सरफेस हैं स्कैपुला बोन की। एंगल्स 3 एंगल्स हैं इसके, सुपीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल। 3 बॉर्डर्स हैं, मीडियल, लेटरल एंड सुपीरियर। 2 सरफेसेस हैं इसकी, एंटीरियर जिसको हम कॉस्टल भी कहते हैं एंड पोस्टीरियर। और इसके 3 प्रोसेसेस हैं। एक्रोमियन प्रोसेस जो कि लेटरल साइड पे होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लेविकल के साथ बताया था। क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होता है और बनाता है AC जॉइंट। स्पाइन है और है कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है। कोराकॉइड प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एटाविस्टिक एपिफिसिस। दिस इज़ द बोन स्कैपुला दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस से हम आपको ये आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। इसके ऊपर जो है वो क्या है, सुप्रा स्पाइनस फोसा है और इसके बिलो जो है ये इंफ्रा स्पाइनस, क्योंकि स्पाइन है इसके नीचे जो है वो इंफ्रा स्पाइनस है और ये दिस इज़ दी सुप्रा स्पाइनस। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। दिस इज़ द पोस्टीरियर, दिस इज़ द एंटीरियर और ये हम लेटरल व्यू से देख रहे हैं। ठीक है। दिस इज़ द एक्रोमियम, ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे लैंडमार्क्स आप इजीली इसके ऊपर देख सकते हैं। दिस इज़ द ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पे ह्यूमरस का हेड आके अटैच होता है और ये आपने याद रखना है, ह्यूमरस हेड इज़ 3 to 4 times बिगर दैन द ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है। दिस इज़ द कोराकॉइड प्रोसेस। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एटाविस्टिक एपिफिसिस। ये कोस्टल सरफेस है, कोस्टल को हम एंटीरियर भी कहते हैं। दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। ये एक्रोमियन है। यहाँ पे क्लेविकल का लैटरल हेड आके अटैच होता है। अब आप इन पिक्चर से आप इजीली समझ सकते हैं कि किस किस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, आपकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। दिस इज़ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। यहाँ पे इंफ्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल आके अटैच होता है। ये सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल भी रट्टा मारने की नहीं है, आप साथ साथ इनके नोट्स बनाते जाएं। ये सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल आके अटैच होता है जो कि 0 to 15 डिग्री ऑफ शोल्डर एबडक्शन करवाता है। एबडक्शन मीन्स के मूविंग द शोल्डर अवे। ठीक है। ये सारी चीज़ें इन ए रैपिड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कन्वेक्स पोस्टीरियर सरफेस इज़ इवनली डिवाइडेड इनटू 2 बाय द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर हमारा स्मॉल था सुप्रास्पाइनेटस फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच होता है, और नीचे हमारा था इंफ्रास्पाइनस फोसा जहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच होता है जो कि लैटरल रोटेशन करवाता है। ठीक है। दीज 3 फोसा गिव अटैचमेंट टू सम फ्लैशी मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है। जो फोसा हैं यहाँ पे मसल अटैच होते हैं, मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से। अ थिक प्रोजेक्टिंग रिच ऑफ द बोन जिसको मैंने आपको बताया है स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, कंटिन्यू लेटरली, और वो एक्रोमियर बनाती है जहाँ पे जो है वो क्लेविकल के साथ अटैच होता है और वो बनाता है AC जॉइंट। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स ऑल क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट स्पीरोलेटरल स्कैपुला फॉर्म द शैलो ग्लिनॉइड कैविटी, उसका भी मैंने आपको बता दिया, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ अटैच होती है और बनाती है शोल्डर जॉइंट, या फिर इसको ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। प्रोजेक्टिंग एंटीरियर लेटरली थ्रू दिस कैविटी इज ए स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल ए बेंडिंग पॉइंटिंग टू दी शोल्डर। इसको हम कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। किसी के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं होती। दिस इज़ द कोराकॉइड प्रोसेस। ये वही सेम पिक्चर है, ये आप देख लें। नेक्स्ट एंगल्स एंड बॉर्डर्स ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला के 3 बॉर्डर्स हैं, मीडियल, लेटरल एंड सुपीरियर, और 3 ही इसके एंगल्स हैं, सुपीरियर,
inferior and lateral, ठीक है. In its anatomical position, the thin medial border of the scapula run parallel to and approximately 5 cm lateral to the spinous process of thoracic spine. अगर ये thoracic spine है तो 5 cm away यहाँ आपको medial border मिलेगा स्कैपुला का. Here the medial border is usually referred to as vertebrae border. और स्कैपुला का lateral border जो है वो थिक होता है, ये आपने याद रखना है. From the inferior angle, the lateral border runs superior-laterally towards the apex of the axilla, क्योंकि lateral side पे axilla है और हम उसको axilla border कहते हैं. Lateral border terminate in the truncated lateral angle of the scapula, where is the thick glenoid cavity is located. Lateral side पे ही हमारे पास glenoid cavity होती है इस तरीके से अंदर की तरफ, और यहाँ पे आके ह्यूमरस का हेड आके अटैच होता है. The broad process adjacent to the cavity is the head of glenoid cavity, while the constricted part between the head and the body is the neck, ठीक है. The superior border is marked by the supraspinous notch near the junction of the medial 2/3 and the lateral 1/3. superior border की बात कर रहे हैं. It is the thinnest and shortest of the three borders, ठीक है. ये thinnest है and shortest है. ग्लिनॉइड कैविटी इज ए शैलो कनकेव, कनकेव है इस तरीके से है. ओवल फोसा ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड. हर पर्सन में थोड़ी बहुत वेरी भी करती है, ठीक है. फॉर द रिसेप्शन ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन, ठीक है, ताकि ह्यूमरस बोन उसके आके अटैच हो. ह्यूमरस का जो हेड है वो कन्वेक्स है और जबकि ग्लिनॉइड कैविटी कनकेव है. जब दोनों डिफरेंट हैं तभी तो वो आके एक दूसरे के अंदर अटैच हो रहे हैं. The cavity faces anterior laterally and slightly superior. जो glenoid cavity है वो anterior laterally और slightly superior है, ठीक है. ये आप देख सकते हैं, दिस इज द glenoid cavity. यहाँ पे आके ह्यूमरस का हेड अटैच होता है. ये कोटाकॉइड प्रोसेस है, ये एक्रोमियम प्रोसेस है. ये वही पिक्चर है, आप इसको मज़ीद देख लें. फ्रैक्चर ऑफ द स्कैपुला की बात करें, इन मोस्ट केसेस द स्कैपुला आर वेल प्रोटेक्टेड बाय मसल्स. स्कैपुला पे ऑलमोस्ट 20 मसल्स आके अटैच होते हैं, तो ये मसल से वेल प्रोटेक्टेड होता है. एंड एसोसिएटेड थोरेसिक वॉल. देयरफॉर मोस्ट फ्रैक्चर ऑफ द स्कैपुला इन्वॉल्व द प्रोट्रूडिंग सबक्यूटेनियस एक्रोमियम, ठीक है, क्योंकि एक्रोमियम जो है वो सबक्यूटेनियस है, तो इस पे फ्रैक्चर स्कैपुला के कॉमन है. Next, the bone we will discuss is the humerus. Humerus is the largest bone in the upper limb. ये हमारी arm bone है, ठीक है, जो कि articulate करती है with the scapula at the scapulohumeral, या इसको हम shoulder joint भी कहते हैं. and उसको distal end पे ये radius and ulna के साथ attach होके क्या बनाती है, elbow joint, ठीक है. ये आपने याद रखना है. इट इज़ composed of two एक्सट्रीमिटीज़, एक इसका प्रॉक्सिमल एंड है, एक इसका डिस्टल एंड है. दिस इज़ द प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज़ द डिस्टल एंड. ये हमारे पास शाफ्ट का पोर्शन है, ठीक है. ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है. हमारे पास ह्यूमरस में लेसर ट्यूबरकल होता है. दिस इज़ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है. दिस इज़ द रेडियल ग्रूव. दिस इज़ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. यहाँ पे हमारा कोरैको ब्रेकियलस मसल अटैच होता है. हमारे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स भी सारे हैं इसके ऊपर कि कौन कौन से मसल्स की अटैचमेंट कहाँ कहाँ है. यहाँ भी आप थोड़ा सा ब्रीफली देख लें. दिस इज़ द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस. डिस्टल्स जो कि अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन होता है. दिस इज़ द डिस्टल, ठीक है. दिस इज़ द लैटरल अटैचमेंट है फॉर द लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई. यहाँ पे सारे मसल्स आप देख सकते हैं आके अटैच होते हैं. प्रॉक्सिमल एंड की बात की जाए, उस पर हेड आता है, एनाटोमिकल नेक आता है, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल आता है, सर्जिकल नेक आता है, एंड द सुपीरियर हाफ ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. ये सब चीज़ें हमारे प्रॉक्सिमल एंड में आती हैं. हेड हमारा हाफ स्फेरिकल इन शेप होता है, प्रोजेक्ट मीडियली एंड समवट सुपीरियरली टू आर्टिकुलेट विद द स्मॉल ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. मैंने आपसे कहा था ना कि हेड 3 to 4 टाइम्स लार्जर होता है, तो वो स्मॉल कह रहे हैं ग्लिनाइड कैविटी को, ठीक है. और ग्लिनॉइड कैविटी सुपीरियर होती है, तो इसलिए वो सुपीरियर अटैच होता है टू आर्टिकुलेट विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला. नेक्स्ट एनाटोमिकल नेक है. इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड फॉर्म्ड बाय द नैरो कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली डिस्टल टू द हेड. के बाद हमारे पास एनाटोमिकल नेक होता है, उसके नीचे हमारे पास सर्जिकल नेक होता है. इट लाइज बिटवीन द हेड एंड द ग्रेटर एंड द लेसर ट्यूबरकल लैटरली.
एंड बिटवीन द हेड एंड द शाफ्ट मोर मीडियली, वो बता रहे हैं इसकी पोजीशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द एनाटोमिकल नेक, और उसके नीचे जो है वो सर्जिकल नेक होता है हमारे पास। दिस इज़ द ग्रेटर ट्यूबरकल, ये हमारे पास इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है जिसको हम बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। दिस इज़ द लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, ये हमारे पास इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव है, जो मैं ग्रूव की बात कर रही थी। दीज आर दी अटैचमेंट, ये आप देख सकते हैं, ये डेल्टाई ट्यूबरोसिटी है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कोराको ब्रेकियलिस मसल अटैच होता है, डेल्टाई ट्यूबरोसिटी। पेक्टोरलिस मेजर जो हमारा जो वो है, ये दीज आर दी अटैचमेंट्स, ये आप देख सकते हैं हमारे इसके ऊपर। इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस की बात करें तो वहाँ पे लेटिस्मस अटैच होता है, जो हमारा वो लेटरल साइड होती है उसके ऊपर। वहाँ पे हमारे पेक्टोरलिस मेजर अटैच होता है, और जो मीडियल साइड होती है उसके ऊपर जो है वो टीरीज मेजर अटैच होता है। एक निमोनिक है लेडी बिटवीन टू मेजर, तो ये हमारे यहाँ पे यही मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल की बात करें, और प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स ऑन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस, एक उभार की तरह होते हैं। ग्रेटर ट्यूबरकल ज़्यादा बड़ा होता है, लेसर ट्यूबरकल थोड़ा सा छोटा होता है उससे। तो यहाँ पे हमारे 4 रोटेटर कफ मसल्स ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट के हैं, वो आके अटैच होते हैं। ठीक है, ग्रेटर एंड द लेसर ट्यूबरकल, ये वही हमारी डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, दिस इज़ दी सुपीरियर फेसिड, जहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस अटैच होता है, मिडल फेसिड पे इंफ्रास्पाइनेटस अटैच होता है, और इंफीरियर फेसिड पे जो है वो टीरीज माइनर। ये सारे हमारे रोटेटर कफ जो हैं वो यहीं आके अटैच होते हैं। और रोटेटर कफ इंजरीज भी बहुत कॉमन है एथलीट्स में मोस्टली। द ग्रेटर ट्यूबरकल इज lateral in position. Its superior surface and posterior surface are marked by large 3 smooth facet फॉर मसल टेंडन अटैचमेंट। यहाँ पे मसल टेंडन्स, मसल के टेंडन्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, सुपीरियर फैसिट जो मैंने आपको बताया, सुप्रास्पाइनेटस मसल वहाँ पे अटैच होता है, जो कि एबडक्शन करवाता है 0 to 15 डिग्री। मिडिल फेसिट पे अटैचमेंट होता है इंफ्रास्पाइनेटस, जो कि लैटरल रोटेशन करवाता है, और टीरीज माइनर भी लैटरल रोटेशन करवाता है, और ये इंफीरियर फेसिट पे अटैच होता है। ये आपने याद रखना है, ये रोटेटर कफ मसल्स के जो टेंडन्स हैं, क्योंकि मसल अटैच होता है बोन पे टेंडन के थ्रू। ठीक है, लेसर ट्यूबरकल इज एंटीरियर इन पोजीशन, जबकि यहाँ हमने पढ़ा ग्रेटर ट्यूबरकल इन लेटरल इन पोजीशन, और लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर होता है, एंड इज सरफेस इज मार्क्ड बाय द लार्ज स्मूथ इंप्रेशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्कैपुलरस मसल अटैच होता है, जो कि मीडियल रोटेशन करवाता है। ठीक है, ये भी आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। डीप इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, जिसको हम बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं, ये सेपरेट करता है लेसर एंड दी ग्रेटर ट्यूबरकल को। ये बीच में ग्रूव होता है, यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल, इधर ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, एंड कंटिन्यूस इनफीरली ऑन टू द प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ये हमारे ह्यूमरस पे इस तरह अटैच होते हैं। टेंडेंस ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई, जो बाइसेप्स ब्रेकिया, बाई मीन्स 2, बाइसेप ब्रेकियाई मीन्स आर्म, इसके 2 हेड होते हैं, और ये आर्म पे प्रेजेंट होता है। जो वो उसका जो टेंडन है वो इसमें से बाइसिपिटल ग्रूव, देखें यहाँ से पास थ्रू दिस सर्कस, इस सर्कस में से पास करता है। इसके नेम से ही जाहिर है, आपको याद करने में भी इजी रहेगी। रफनिंग ऑन द lateral and the medial lips and on the floor of the intertubercular surface mark site for the attachment of पेक्टोरलिस मेजर एंड द टीरीज मेजर, जो कि मैंने आपको निमोनिक बताया, लेडी बिटवीन 2 मेजर। जो ग्रूव है वहाँ पे लेटिस्मस डॉर्साई होता है, और लैटरल एंड पे पेक्टोरलिस मेजर, और मीडियल एंड पे टीरीज मेजर होता है हमारे पास। और ये दोनों क्या करवाते हैं, मीडियल रोटेशन। ठीक है, और लेटिस्मस डॉर्साई को हम स्विमिंग मसल भी कहते हैं। lateral lip of the intertubercular surface is continue inferiorly with the large V shape, वहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी होती है ह्यूमरस पे। ऑन द lateral surface of the humerus, वहाँ पे डेल्टॉइड मसल आके अटैच होता है, वो ट्राइंगुलर मसल होता है, और ह्यूमरस के लेटरल साइड पे अटैच होता है। तो सोचे जब एबडक्शन होगी तो ऑलमोस्ट 15 to 90 डिग्री एबडक्शन पे हमारा डेल्टॉइड जो है वो क्या करता है,
एक्टिव हो जाता है, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल इंसल्ट होता है। ये आप सोच रहे हैं, ठीक है, आपको समझ आ रही है इस चीज़ की। डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे डेल्टॉइड मसल इंसल्ट होता है और मसल्स अपने इंसर्शन से, मोस्टली मसल्स अपने इंसर्शन से मूव करते हैं, और जैसे ही हम एबडक्शन करवाते हैं 15 to 90 डिग्री, तो डेल्टॉइड मसल बिकम एक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। In approximately the same position but on the medial surface of the bone there is a thin vertical roughening for the attachment of coracobrachialis muscle। ये मैंने आपको बताया अभी, coracobrachialis muscle का वो मीडियल साइड पे अटैच होता है। ये कि मसल है हमारा आर्म का, और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सर्जिकल नेक, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल, ये हमने सारा पढ़ लिया है। यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, ये हमारे रोटेटर कफ है, और सबस्कैपुलरिस भी हमारे रोटेटर कफ में आता है। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, टीरीज मेजर हमारा रोटेटर कफ में नहीं आता, ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। दिस इज द एनाटॉमिकल नेक, दिस इज द सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस, हमारा सर्जिकल नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज ओरिएंटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन द एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमरस एंड द नैरो शाफ्ट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो सकता है इस एरिया में। अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए सर्जिकल नेक का, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी यहाँ से पास करती है, विच पासेस इनटू द डेल्टॉइड रीजन फ्रॉम द एक्सिलर। डेल्टॉइड मसल को एक्सिलरी नर्व ही सप्लाई करती है। अगर एक्सिलरी नर्व को इंजरी हो जाए तो हमारा शोल्डर एबडक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, और डेल्टॉइड का काम होता है एबडक्शन करवाना। सो डू इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द सर्जिकल नेक, ये सारा उसका बता रहे हैं कि कहाँ से पास करते हैं नर्व्स। बिकॉज द सर्जिकल नेक इज द वीकर देन मोर proximal region of the bone, it is the one of the side where the humerus commonly fracture। देखें ये वीक साइड है, ह्यूमरस कॉमनली फ्रैक्चर हो जाती है। एसोसिएटेड नर्व एक्सिलरी एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी कैन बी डैमेज बाय द फ्रैक्चर ऑफ दिस रीजन। देखें अगर इस रीजन का फ्रैक्चर हो जाए, वो नर्व वहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी, और वो जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब हम देखते हैं शाफ्ट। प्रॉक्सिमल एंड हमने देख लिया। नाउ विल डिस्कस द शाफ्ट एंड द डिस्टल एंड। दिस इज द डिस्टल एंड, ठीक है, ये हमारा जो है वो, अच्छा ये हम आगे हम देखते हैं ये सारे रीजन्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे कोरैकोब्रैचियलिस दोबारा देख लें, यहाँ पे अटैच हो रहा है, ठीक है। और ये आप मुझे मैं आपको बताती चलूँ कि ये देखें, यहाँ से पता चलता है इट इज़ दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, क्योंकि हेड सामने की तरफ दिख रहा है। अगर हेड पीछे की तरफ होता, दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस, ठीक है। बॉडी और शाफ्ट ऑफ द हेड ह्यूमरस हैज़ टू प्रॉक्सिमल फीचर्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरेसिटी है, जहाँ पर डेल्टॉइड मसल अटैच होता है, एंड दी ओब्लिक रेडियल ग्रूव पोस्टीरियरली, जहाँ से रेडियल नर्व पास करती है, एंड द डीप आर्टरी ऑफ द आर्म, जिसको हम प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी कहते हैं, लाइज एज दे पास बिटवीन द मीडियल एंड द लॉन्ग एंड देन द लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल। हमारे ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड पे ट्राइसेप्स मसल अटैच होता है। डिस्टली अगर हम बात करें, द बोन बिकम फ्लैटन एंड दीज बॉर्डर्स एक्सपेंडेड। अगर डिस्टल साइड की बात करें तो हमारे पास लेटरल सुप्रा कैंडाइलर रिज है और मीडियल सुप्रा कैंडाइलर रिज है। जो मीडियल साइड पे है वो मीडियल है, जो लेटरल साइड पे है वो लेटरल है। लेटरल सुप्रा कैंडाइलर रिज मोर प्रोमिनेंट है देन द मीडियल एंड रफ फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल फाउंड इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। लेटरल साइड पे पोस्टीरियर जो मसल्स हैं फोर आर्म के वो अटैच होते हैं। दिस यू कैन सी, दिस इज द कोरोनाइड फोसा, ये हमारा एल्बो जॉइंट वाला रीजन है। दिस इज द कैपिटुलम, जहाँ पे रेडियस अटैच होती है। दिस इज द ट्रोक्लिया, यहाँ पे अल्ना अटैच होती है। दिस इज द ओलिकोरोनल फोसा, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है, सारे लैंडमार्क्स। रेडियल फोसा, ये हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। ये अब सारे हमारे अटैचमेंट्स ये आप देख सकते हैं, ठीक है। द कंडाइल्स कौन कौन से हैं? कैपिटुलम है, ट्रोक्लिया है, जहाँ पे दो बोन्स अटैच होती हैं। कैपिटुलम पे हमारी रेडियस अटैच होती है, ट्रोक्लिया पे अल्ना अटैच होती है। ये पुली शेप्ड है एंड लाइज मीडियल
टू द कैपिटुलम। ये मीडियल, अल्ना हमारी मीडियल साइड पे होती है और रेडियस हमारी लैटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। दिस इज अगेन द सेम पिक्चर, यू कैन सी टू एपिकॉन्डाइल्स हैं, मीडियल एंड द लैटरल। अगर जो है मीडियल जो है वो लार्ज बोनी प्रोमिनेंस है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो। अगर मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम गोल्फर एल्बो कहते हैं। लैटरल एपिकॉन्डाइल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये लेस प्रोमिनेंट है, इस तो उसको हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं या लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं। मीडियल एपिकॉन्डाइल की बात करें तो ये मीडियली प्रेजेंट है, इसकी सरफेस पे लार्ज ओवल इम्प्रेशन है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म के मसल्स अटैच होते हैं, जबकि लैटरल एपिकॉन्डाइल पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म्स के मसल अटैच होते हैं। Ulnar nerve pass from the arm into the forearm around the posterior surface of the medial epicondyle। ये this is very important for MCQs, और ये हम palpate भी कर सकते हैं against the bone in this area। 3 फोसा है हमारे पास, रेडियल फोसा, कोरोनाइड फोसा एंड ओलिकोरोनल फोसा। रेडियल फोसा इज द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ द फोसा एंड अकर इमीडिएटली सुपीरियर टू द कैपिटुलम ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। ये इनकी वैसे बता रहे हैं इनकी जो है वो पोजीशंस। कोरोनाइड फोसा इज एडजेसेंट टू द रेडियल फोसा एंड इज सुपीरियर टू द ट्रोक्लिया, ये भी मैंने आपको दिखाया पीछे, ठीक है। ओलिकोरोनल फोसा superior to the trochlea on the posterior surface of the distal end of the humerus, ये भी अभी मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया, आप पीछे दोबारा देख सकते हैं। These 3 fossa accommodate projections from the bones in the forearm during the movement of the elbow। ये 3 फोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। This you can see coronoid fossa, olecranon fossa and the radial fossa, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं और इम्पोर्टेंट जो है वो नोट डाउन करते जाएं। थैंक यू।